Hello dear student, today we are going to discuss the next topic of chapter 3rd of microeconomics. The chapter is consumer equilibrium, utility analysis, and today's topic is concept of consumer equilibrium in different situations. So student, firstly you have to understand the meaning of consumer equilibrium. What is consumer equilibrium? It refers to a situations where in a consumer get maximum satisfaction out of his given income. ये एक ऐसे सिचुएशन बताता है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करता है अपनी इनकम से और उस पोजीशन में उसकी कोई भी चेंज करने की टेंडेंसी नहीं होती। वो जैसे एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर कर रहा है उसी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर करते हुए वो सेटिस्फाइड है और उसमें किसी भी तरह का वो चेंज नहीं करना चाहता। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को टू डिफरेंट सिचुएशंस में स्टडी करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, जब हम केवल एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तब कंज्यूमर किस लेवल पर इक्विलिब्रियम पर होगा। सेकेंड सिचुएशन क्या है, जब हम टू और मोर कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा। तो फर्स्टली हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ते हैं इन वन कमोडिटी केस में। उस केस में जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर कब होगा। इसके लिए कुछ कंडीशन है, जब वो कंडीशन फुलफिल होएगी तब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस वे से आ सकता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करो। अगर आपको कंडीशन दे रखी है वन कमोडिटी की केस में या टू कमोडिटी के केस में तब तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अगर सिंपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रखा है तो वो आपकी मर्जी है, आप वन कमोडिटी के अकॉर्डिंग करो एक्सप्लेन या टू कमोडिटी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करो। आज हम कर रहे हैं वन कमोडिटी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन वन कमोडिटी केस ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी at which the marginal utility of good X in term of money equal to its price। ये जो टर्म है, ये जो कंडीशन है, ये आपको लर्न करनी होगी। कैसे वन कमोडिटी के केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर तब होगा या उस क्वांटिटी पर होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म ऑफ मनी, जब MU ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी रुपीज के बराबर होएगी, प्राइस के बराबर होएगी, तब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा। यहाँ क्या बता रखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म ऑफ मनी। क्या होता है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म ऑफ मनी, आगे हम डिटेल में करते हैं, बस आप अभी ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म ऑफ मनी प्राइस के इक्वल हो तब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम कुछ एक चीजें एज्यूम करके चलते हैं। फर्स्ट है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, कंज्यूमर है वो रैशनल है, सोचता है, समझता है। सेकेंड है कंटिन्यू कंजप्शन करता है, जिस भी गुड्स की यूनिट्स को वो कंज्यूम कर रहा है उस यूनिट्स को वो कंटिन्यूस कंजप्शन करता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये नहीं है आज कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, आज के दिन में कंटिन्यूसली कंजप्शन करेगा वो उन गुड्स का। यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो यूटिलिटी है वो उसको मेजर किया जाता है किस टर्म में, कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 4। और फोर्थ है जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमेशा ही क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इस कंडीशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ बता रखा है, पहले आपने ये चीजें एज्यूम करके चलनी है। क्या, लेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 2। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो किसके बराबर है, 2 के इक्वल है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 2। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है कि 1 रुपीज की वर्थ
टू यूटिल्स के इक्वल है। अगर हम कहीं 1 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो जो उसकी वर्थ है वो किसके इक्वल है, 2 यूटिल्स के इक्वल है। और हमने प्राइस ऑफ गुड जो भी है हमारी गुड एक्स है उसका प्राइस हमने कितना एज्यूम किया है, ₹5। अगर हम 1 यूनिट्स को परचेज करते हैं तो उस यूनिट का प्राइस है ₹5। क्लियर। सबसे पहले हम यूनिट्स लेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, ये हम किस अकॉर्डिंग लेंगे, हमने हमारे कल वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स की मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है। ऐसे ही जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, पहले 20 थी, फिर 16, फिर 10, फिर 8, फिर 2। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिमिनिश्ड होती हुई हमने दिखानी है। ये हमने कंज्यूम किया है। जो रुपीस की वर्थ है 1 रुपीज इज इक्वल टू 2 यूटिल्स, 2 2 2 2। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है इन टर्म ऑफ मनी कैलकुलेट करना है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को मनी के टर्म में कैलकुलेट करेंगे उसका ये फॉर्मूला है, क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो गिवन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है 20, मनी कितना है 2, 20 अपॉन 2 10, 16 अपॉन 2 8, 10 अपॉन 2 5, 8 अपॉन 2 4, 2 अपॉन 2 1। तो प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है 5 5 5 5 5। ये हमने माना है कि जो भी गुड्स है, जो यूनिट्स है गुड की, 1 यूनिट 5 रुपीज के बराबर है। तो हमारी कंडीशंस कहाँ पर फुलफिल हो रही है, जब हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी वो क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी प्राइस के इक्वल होगी, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी प्राइस के बराबर है, तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। क्लियर, वन कमोडिटी के केस में। और अब हम इसको डायग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, यहाँ लेंगे हम OY एक्सिस, यहाँ लेंगे हम OX एक्सिस। OY एक्सिस पर हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन इन टर्म ऑफ मनी अपॉन PX। इसके साथ साथ हम ये दो चीजें लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी और प्राइस। और यहाँ पर हम लेंगे यूनिट्स। यूनिट्स हमने कितनी कंज्यूम की है 1 2 3 4 5। और प्राइस हमारा कितना है 2 4 6 8 10। प्राइस कितना है हमारा 5 हमारा प्राइस कांस्टेंट है, तो ये है हमारा प्राइस कर्व। और यहाँ पर हमारा 2 4 6 8 10। अगर हम फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी हमें कितनी मिल रही है 10। सेकेंड को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितनी मिल रही है 8। थर्ड को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितनी मिल रही है 5। फोर्थ को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितनी मिल रही है 4। और फिफ्थ को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितनी मिली है 1। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये हमारा बन गया कर्व किसका, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी। और यहाँ पर जहाँ इस पॉइंट पर प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी के इक्वल है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल है। और इससे पहले वाले पॉइंट जो भी है ये हमारा सरप्लस को शो कर रहा है। सरप्लस क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर स्पेंड तो करना चाहता था 5 रुपीज, लेकिन क्या उसको वर्थ कितनी मिल रही है 5 रुपीज से 10 के इक्वल। यहाँ कंज्यूमर 5 रुपीज स्पेंड कर रहा है लेकिन उसको वर्थ कितनी मिल रही है 8। और यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहा है और जो रियलिटी है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर को, इससे पहले वाले पॉइंट्स पर कंज्यूमर को क्या मिल रही है सरप्लस, और यहाँ पर वो क्या है इक्विलिब्रियम लेवल पर है। ऐसे ही ये डायग्राम हमने बना रखा है। ये ₹5, यहाँ पर 10 6 5 4 1, ये इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर सरप्लस है क्योंकि वो पहले
स्पेंड तो 5 रुपीज़ कर रहा है, लेकिन उसको 1 यूनिट से जो वर्थ मिल रही है मनी की वो 10 के इक्वल है। तो यहाँ तक ये सारा सरप्लस है। तो इस डायग्राम में हमने ये देखा कि ई पर इक्विलिब्रियम पर है, 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीदेगा। इस कंडीशन में कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर होगा ई पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर MU ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी प्राइस के इक्वल है। क्लियर? सो स्टूडेंट, आज हमने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस।